अपेक्षा ही दुखों का कारण है। प्रत्येक मनुष्य की अपेक्षा ही उसके दुखों का कारण है। और इन अपेक्षाओं का, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अपेक्षाओं का किसी से भी कोई संबंध नहीं है। सिर्फ व्यक्ति के मानव मस्तिष्क से संबंध रहता है। जैसी धारणा वो अपने मस्तिष्क में बनाता है, वैसी धारणा का रूप अपने शरीर में ले लेता है। जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं। एक बच्चा घर में जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद बच्चा बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद बच्चे की शादी होगी। शादी करने के बाद जो घर में बहू आएगी, बहू घर में हमारी देखरेख करेगी, सेवा करेगी, बर्तन मांजेगी, कपड़े धोएगी, खाना बनाएगी और हमारे इशारों पे चलेगी। ऐसी वो अपेक्षाएं अपने मन में बना लेते हैं, और ये अपेक्षाएं बच्चे के जन्म के बाद ही बनने लगती हैं। और बनने लगती हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है। बच्चा बड़ा हो जाता है जैसे 13 से 14 वर्ष की आयु तक, तो माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि जो धन आज हमने कमा लिया है काफ़ी है हमारे जीवन के लिए, लेकिन और धन हम अपने बच्चों के लिए कमा के रख लेते हैं ताकि बच्चे को और आगे मेहनत ना करनी पड़े। इसीलिए वो अपने बच्चे के लिए धन कमा के रख लेते हैं, लेकिन इस बात का बोध बच्चे को कभी नहीं करवाते हैं। और जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चे की उम्र रोजगार से लगने की होती है, तब उस उम्र में वो बेरोजगार रहता है। और क्योंकि माता पिता के पास ये रहता है कि धन है अपने पास, धन से कोई भी अपने बच्चे को बच्ची दे देगा, तो उस समय वो अपने बच्चे को काबिलियत से नहीं लगाते हैं, कोई रोजगार से नहीं लगाते हैं, कोई धंधे से नहीं लगाते हैं। अपना मकान ऊंचा करते हैं, कार खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं और अपने बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। रिश्ता ढूंढने के बाद जब घर में बहू आती है, और बहू के आने के सिर्फ 1 या 2 महीने बाद ही उनके ख्वाबों पर पूरी तरह से पानी फिर जाती है, और सास और बहू में कलह चालू हो जाती है, जिसमें फिर वह देखते हैं कि जो हमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ और इससे कुछ विपरीत ही हो रहा है। उनका सोचना उनके दुखों का कारण है। अगर वो बच्चे से अपेक्षा नहीं रखते तो बच्चे के साथ बैठते, अच्छा व्यवहार करते, उसके साथ वो देखता कि माता पिता मेरे लिए क्या मेहनत कर रहे हैं। माता पिता उसके लिए रास्ता बताते, बेटा तुम्हारे लिए रास्ता ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे साथ ये संगत अच्छी नहीं है, तुम्हारे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन आज माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको मोबाइल दिलाते हैं। मोबाइल दिलाने के साथ साथ बच्चा जो भी करता है घर से गायब रहता है। कभी 12 बजे लौट रहा है, कभी 2 बजे लौट रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो जान रखा है कि पैसा हमने कमा लिया है हमारे जीवन में, और इतना पैसा और कमा लें कि बच्चे भी अपना जीवन मतलब भविष्य देख रहे हैं वो। जबकि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं भविष्य कोई नहीं देख सकता है। रामचरितमानस में भी यही कहा गया है, भविष्य कोई नहीं देख सकता। लेकिन माता पिता के पास जब धन आ जाता है तो वो देखते हैं कि हम भविष्य देख रहे हैं और अपेक्षा रखते हैं, फिर दुखों का कारण रहता है। फिर वो कहते हैं आज बहू हमसे लड़ रही है, बच्चा हमारा कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि आपने उसको वो सिखाया ही नहीं। आपने तो सिर्फ धन को महत्व दिया है, पुत्रों को महत्व नहीं दिया है। और दूसरी रही बात, जिस सास की उम्र 45 से 50 वर्ष है, वो 18 वर्ष की लड़की को अपने घर में बहू बना के ला रही है, क्योंकि सास भी अनपढ़ है, ज़्यादा शिक्षित है नहीं वो। और जिस बच्ची को बहू बना के ला रही है, उस घर में उस बच्ची को भी सिर्फ इस उद्देश्य से पढ़ाया गया था, बेटा आप 12th पास कर लीजिए, कहीं पर हम दिखाने को हो जाएंगे, रंग रूप तो आपके पास अच्छा है, कहने को भी हो जाएगा कि बच्ची पढ़ी लिखी है। अब बच्ची पढ़ी लिखी क्या है कि वो तो घरेलू विद्या से पास होती गई है, फर्स्ट डिवीजन आए हैं, गवर्नमेंट खुद पास कर रही है आजकल। और उसके बाद जो भी घरेलू विद्या है वो आगे 1 साल बाद सब भूल जाएगी। अब तौर तरीके, उठने बैठने के कायदे कानून उसने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि बच्चे के माता पिता ने भी खूबसूरती पे ध्यान दिया है कि बच्चे की खूबसूरती ऐसी है कि किसी भी अच्छे घर में, पैसे वाले घर में चली जाएगी। अच्छा, जिस बच्चे से फिर उसकी शादी हुई है उसका भी चाल चलन ठीक नहीं है, वो बच्चा भी समझदार है। जब तक शादी नहीं होती तब तक कोई भी अपनी कार्यविधि छुपा कर करता है, लेकिन शादी होने के बाद, लाइसेंस मिलने के बाद वो सभी अपने गलत कार्य करने लगता है। और